प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है आराधना और व्यर्थ आराधना। इस विषय में आज आप ये सीखने वाले हैं आराधना क्या है और कैसे की जाती है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और कैसे एक व्यक्ति को आराधना करनी चाहिए, कैसे वे अच्छा आराधक बन सकता है। इस वीडियो को, इस भेद को समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और वह ये कि इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और ध्यान से वचन को सुनना है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, आराधना एक ऐसा विषय है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आती है और वह है गीत गाना, भजन गाना, वर्शिप करना। हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो वर्शिप को यानी आराधना को सिर्फ गीतों से जोड़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गीत गा रहा है तो वह आराधना कर रहा है। पर बाइबल इसके बारे में हमारे सामने क्या प्रकट करती है, ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक व्यक्ति वैसी आराधना परमेश्वर के चरणों में भेंट चढ़ा सके जैसा परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले हों। परमेश्वर केवल हमारे मुंह से तारीफ नहीं बल्कि हमारे मनों को चाहता है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो कि मत्ती की इंजील 15 अध्याय और 7 से 9 तक लिखा है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। असल में परमेश्वर आपकी बाहरी आराधना से प्रसन्न नहीं होता बल्कि आपकी आत्मिक आराधना से प्रसन्न होता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने ठीक वचन का इस्तेमाल करते हुए फरीसी और शास्त्रियों को ये जवाब दिया था। और आज भी ऐसे ही लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं जो सिर्फ होठों से परमेश्वर का आदर करते हैं पर उनके मन जो है वह परमेश्वर से दूर है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, असल में परमेश्वर मन को ही चाहता है। असल में परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ दिल से प्रेम करे, मन से प्रेम करे। और एक बड़ी आज्ञा भी यही है कि तू अपने पूरे प्राण, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर के साथ प्रेम रख। अब ये तो रही प्रेम करने की बात, परंतु जब हम आराधना की बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत से कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। वो कहते हैं आराधना करना सिर्फ गीत गाना है। इसके विषय में भी मैं आपको आगे स्पष्ट करने वाला हूँ कि आराधना आखिर है क्या। पर परमेश्वर जो है आपके गाए हुए गीतों को भी कबूल करता है, पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वह गीत जो आप गा रहे हैं, वह भजन जो आप गा रहे हैं, वह दिल से गाए जाने चाहिए। इसके विषय में एक वचन है जो कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है और यहाँ इस प्रकार लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यानी परमेश्वर का वचन गीत गाने के लिए, भजन गाने के लिए कभी भी मना नहीं करता है, परंतु वचन में लिखी है कि परमेश्वर का जो भजन करने वाला है वह अपनी आत्मा से आराधना करे, वह पूरे दिल से आराधना करे, पूरे प्रेम में होकर के आराधना करे। परमेश्वर का जो ध्यान है वह हमेशा ही एक व्यक्ति के मन पर लगा रहता है। इसीलिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यानी जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम आराधना करते हैं, जो भी हम गीत गाते हैं, इस प्रकार की भी हम सेवा करते हैं, उस सेवा को पूरे दिल से किया जाना चाहिए। परमेश्वर की बातों को अगर आपको मानना है, आज्ञाओं में रहना है, तो वो पूरे दिल से की जानी चाहिए।
अब एक वचन दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि दिल से परमेश्वर को दान देना चाहिए। पर मैं आपको ये वचन बता करके यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को आप समर्पित करिए परमेश्वर के आगे। आप जितना समर्पित करेंगे उतना आप अपने मन के अनुसार करें, अपने दिल के अनुसार करें, कुड़ के ना करें, दबाव से ना करें, प्रेम के साथ करें, अपनी इच्छा से करें। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई बोझ नहीं होना चाहिए कि अरे यार मुझे तो प्रार्थना करना है, ये करना ही पड़ेगा, ये मेरी ड्यूटी है, इसको निभाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर यह चाहते हैं कि आप जब भी परमेश्वर के पास आए तब आप पूरे मन से आए, पूरे दिल से प्रेम के साथ आए। असल में परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है और आज के समय में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। अब जब हम आराधना की बात कर ही रहे हैं तो प्रभु यीशु ने बताया कि व्यर्थ आराधना क्या है। व्यर्थ आराधना वह है कि आप अपना सब कुछ दे दो पर फिर भी आप कुड़कुड़ा रहे हो। व्यर्थ आराधना वह है कि आपका मन परमेश्वर से दूर है परंतु फिर भी आपको लगता है कि ये तो मेरी एक ड्यूटी है, मुझे अपने मुंह से बड़बड़ करना है और ये एक आराधना हो गई, ये मैंने परमेश्वर के चरणों में भेंट चढ़ा दिया। आपको क्या लगता है कि वह आराधना परमेश्वर कबूल करेगा? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इस आराधना को व्यर्थ ठहराया है। यीशु मसीह ने कहा कि यशायाह ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये लोग जो हैं वो मुंह से, जीभ से तो मेरा अंगीकार करते हैं, आदर करते हैं, परंतु इनके जो मन है वो मुझसे दूर है। फरीसी और शास्त्री लोग क्या किया करते थे? वे दिखाने के लिए अपने काम करते थे, वे मन से परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। पर पुराने नियम में जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं अब्राहम को दी थी वैसा ही अब्राहम ने किया। जब आप अब्राहम के बारे में और ज़्यादा आगे पढ़ने के लिए जाएंगे तब आप वहाँ पर पढ़ेंगे अब्राहम ने अपने लोगों से कहा कि तुम लोग नीचे ही ठहरो, हम पहाड़ पर जाकर ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आते हैं। वहाँ पर अब्राहम के लिए अपने लड़के को बलि चढ़ाना, कुर्बान करना आराधना था। परमेश्वर की आज्ञा पालन में रहना आराधना था। यानी कि अब्राहम ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, उसके लिए ये आराधना था। और असल में यही आराधना है जो कभी व्यर्थ नहीं ठहरती। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी उदाहरण दिया हमको कि इस तरीके से आप आराधना कर सकते हैं। यीशु मसीह जी ने अपने आप को कुर्बान किया, अपना पूरा सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने एक बेहतरीन आराधना परमेश्वर के चरणों में भेंट चढ़ाया। आज हमें भी ये ज़रूरत है कि हम पूरी तरीके से परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाएं, पूरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं में आए, पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें, तो वह आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगी। अब चाहे कुछ भेंट चढ़ाना हो या चाहे दान देना हो या गीत भजन गाना हो, इन सब बातों में अगर आप मन से परमेश्वर के चरणों के पास जाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे, दान देंगे, आराधना करेंगे, गीत भजन गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, समर्पित कर देंगे अपने आप को, तो वह आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगी। परंतु अगर आप सिर्फ होठों से ही बड़बड़ करने वाले होंगे तो वह आराधना जो है व्यर्थ ठहरेगी। एक तरफ है सच्ची आराधना, पर इसके उल्ट जब हम देखते हैं तो सिर्फ धार्मिक गतिविधि हमें दिखाई देती है, जिसे यीशु मसीह ने व्यर्थ कहा। जैसे कि मैंने आपको बताया, फरीसी और शास्त्री लोग अपने आप को धार्मिक दिखाते थे, यीशु मसीह ने ये सब बातें उनके लिए व्यर्थ ठहरा दी। आज कुछ लोगों को लगता है कि हम जैसे भी परमेश्वर के आगे आराधना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे परमेश्वर को एक अलग रूप में देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, हम कैसे भी करके भेंट चढ़ाएंगे, परमेश्वर स्वीकार तो कर ही लेगा। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो कि मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं, इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करके मेरे समीप लाते हो तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा?
सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इसका मतलब ये है कि हम जब भी परमेश्वर की वेदी के पास जाएं तो हमें अपने आप को पूरा समर्पित कर देना है। ये नहीं है कि हम समर्पित जब कर रहे हैं, आराधना जब कर रहे हैं तो हमारा मन कहीं और है, हमारा मुंह कहीं और है, हमारे सोच विचार कहीं और है, हमारी आंखें कहीं और है, हमारे कान कहीं और है। ऐसा नहीं चलेगा। परंतु आपको संपूर्ण तरीके से अपने आप को जब आप समर्पित करोगे तो वह आपकी सच्ची आराधना कहलाएगी और परमेश्वर आपकी इस आराधना को कबूल भी करेंगे, क्योंकि उसमें प्रेम होगा, उसमें समर्पण होगा। और असल में आराधना का मतलब ही समर्पण है। आज लोगों ने आराधना के मतलब को बिगाड़ करके रख दिया है, पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि आराधना समर्पण ही है। मनुष्यों की बनाई हुई कुछ शिक्षाएं आज भी दी जाती हैं और ये दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। मनुष्यों की रीति रिवाज या परंपराओं को ज़्यादा मायने में आगे रखा जा रहा है, जबकि वचन को पीछे कर दिया जा रहा है। ऐसी गलत शिक्षा फैलाने वाले लोग जो है वे परमेश्वर की व्यर्थ ही आराधना करते हैं। पर आप ऐसे ना बने। आप व्यर्थ आराधना करने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर के आगे सच्ची आराधना करने वाले बने। अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर समर्पित करने वाले बने। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, परमेश्वर आपको अपनी अपरंपार आशीषों से भर देगा। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष और बरकत दे। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक व्यक्ति इन वचनों से आशीष पा सके। परमेश्वर आपको संभाले, आपकी आत्मिक उन्नति दे और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने में लगे रहिए। खुदा आपके साथ है। सबको जय मसीह की।